हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की, परमेश्वर की स्तुति हो। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर महान है, परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है। परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें नहीं त्यागेगा। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, फल लाते और बढ़ते जाओ। मसीह जीवन में हम सबको कुछ चीज का जरूरत है, फल लाना। मान लीजिए पेड़ हम लगाया है, उसमें फल नहीं है तो लगाने से कोई मतलब नहीं है। हम पेड़ लगाया, बड़ा नहीं है तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। मसीह यीशु मसीह में बढ़ना भी है, फल भी लाना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस विषय पर आधारित हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, फल लाते और बढ़ते जाओ। हर एक विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, यीशु मसीह के लिए फल लाना है। परमेश्वर की महिमा हो। कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 1 to 7। दूसरा भाई हाँ पढ़िए। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो यरूशलेम में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती है। आमीन। आगे हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसकी शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई। कुलुस्ये 4:12, फिलेतेस जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह सुंदर वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए, मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। वचन की गहरी बात को समझने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता करिए। प्रभु यीशु मसीह में और उसकी सामर्थ्य में और उसकी शक्ति में बलवंत बनने के लिए सहायता करिए। हम सबको प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की कंट्रोल में समर्पित कर देता है। आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रेरित पौलुस रोमन कारागृह में थे, जेल में थे। उस वक्त पत्री लिखा, इपफ्रास के हाथ में लिखकर पत्री कोलोसियों के कलीसिया को भेजा। 4 पत्री प्रिजन एपिस्टल कर बोलते हैं। पहले ये कोलोसियन है, दूसरा एफिशियंस है, तीसरा फिलिपियों का पत्र है, 14 यह है फिलोमोन का पत्र। ये चारों पत्री को लिखकर 4 विशेष लोग लेके आया। कोलोसियों का पत्री इपफ्रास लिखा है, और इपफ्रास के हाथ में सौंप दिया पौलुस लिखकर, और तिखिकुस के हाथ में दूसरा पत्र दिया।
और जो ओनेसिमुस के हाथ में जब दिया, अभी एपफ्रातुस के हाथ में भी सौंपकर 4 लोग परमेश्वर के वचन लेकर आ रहे थे। इस पत्री हो सकते तो वहां का रोमन सेना का लोग उसको फाड़ कर कई कचड़े के डाब्बे में डाल सकते थे, जला सकते थे। अगर ऐसे किया तो मेरे पास आपके हाथ में ये वचन नहीं पहुंच पाते, लेकिन पवित्र आत्मा उसको अनुमति नहीं दिया। परमेश्वर की स्तुति। जेल खाने में कुछ दिन के बाद तो मृत्यु पाने के लिए तैयारी में थे। लगभग एडी 60 से लेकर 62 के बीच में ये पत्र लिखा है। इसमें लिखा 6वां वचन में हम लोग देख रहे हैं, जो तुम्हारे पास पहुंचा है जैसे जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है। फल लाता और बढ़ता जाता। फल लाना है, बढ़ता जाना है। विश्वासियों के अंदर परमेश्वर के जो दिए हुए फल अनिवार्य है, बढ़ना अनिवार्य है। पौलुसियों का पत्री पौलुस जेल में बैठकर लिखा है। उसके बाद पौलुस किसी को भी चेहरा नहीं देख पाते, ऐसी अवस्था में थे। और यहां किसी के द्वारा लिख कर भेजा। किसको दिया है? और उसमें जब हम 3 वचन में लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। 4 वचन। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। पवित्र लोगों से प्रेम रखते हैं। और पहला वचन, दूसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा वचन, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं। यहाँ पर लिखा है मसीह यीशु में उस पवित्र और विश्वासी भाई। एक्चुअली वो हिंदी भाषा में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में इतना वर्ड वेटेज नहीं आ रहा था। एक करेक्ट ट्रांसलेट करते तो ऐसा होना है, पवित्र और विश्वास योग्य भाई। विश्वासी भाई लिखा है, करेक्ट ट्रांसलेशन यही होना है, विश्वास योग्य भाई। फेथफुल ब्रदरन करके लिखा है, फेथफुल ब्रदरन। हमको इंग्लिश में और मलयालम में भी करेक्ट दिया है, फेथफुल ब्रदरन। विश्वासी भाई और विश्वास योग्य यानी फेथफुल में फर्क है। इसलिए हम लोग भाषा में मीनिंग लगभग एक ही है, लेकिन उसमें वेटेज ज्यादा उसमें है। विश्वास योग्य भाई, पवित्र मतलब पवित्रता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बने जाते हैं। विश्वास योग्यता मनुष्य और मनुष्य के बीच में हो जाते हैं। विश्वास योग्य भाई। यहां इस पत्री पौलुस जब लिखते वक्त बोल रहे थे, हम फल भी लाना है, बढ़ना भी है। फल भी लाना है, बढ़ना भी है। हर एक विश्वासी के अंदर फल होना है। फल नहीं है तो हमें से कोई फायदा नहीं। आत्मा का फल कितना है? छोटे छोटे बच्चे को भी पता है, 9 प्रकार का फल, लेकिन प्लूरल में नहीं दिया है, सिंगुलर है, याद रखिए। एक वचन में दिया, आत्मा का फले कर नहीं दिया, आत्मा का फल। उसके अंदर 9 प्रकार का टेस्ट है। 9 प्रकार का टेस्ट आत्मा का फल के अंदर से निकल रहा है। यानी ये 9वें फल हमारे अंदर होना है, एक भी कम नहीं होना। आत्मा का वरदान है 9,
वो पूरा होने की जरूरत नहीं, लेकिन आत्मा का फल पूरा का पूरा हमारे अंदर होना जरूरी है। और उस फल के साथ हम बढ़ना भी, फल के साथ मसीह में बढ़ना भी जरूरी है। इसके लिए पौलुस पत्री कारागृह में बैठकर कोलोसियों का कलीसिया को लिखकर भेज रहे थे, तुम बढ़ना है, तुम फलवंत बनना है, हम फल देने वाला बनना है, बढ़ना है। इसलिए पौलुस 3 कार्य बोला है, ये 3 बात तो तुम्हारे लिए अनिवार्य है। हम मसीह में बढ़ना और फल लाने के लिए 3 चीज का बहुत जरूरी है। पौलुस वो पत्री में लिखकर दे दिया। आज हम इधर से जाने से पहले ये 3 बात हम लोग लेकर ही जाना है। तैयार है? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तभी हम फलवंत बन सकता है, तभी हम बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। परमेश्वर की महिमा हो। 3 बात तो पौलुस इधर बोला, 3 चीज, एक विश्वास, दूसरा प्रेम, तीसरा आशा। ये 3 चीज में बढ़ना भी है, फल भी लाना है। ये 3 चीज है तो तभी कर सकता है। सबसे पहले विश्वास, विश्वास हमारे अंदर होना है। विश्वास हमेशा भूतकाल के बातें हमें बताता है। विश्वास भूतकाल के बात को हमको समझा रहे हैं। हम पढ़ेंगे कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय इसका 4 वचन। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। बस हमने सुना है कि मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास है। मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास है। हमारा विश्वास कहां पर है? सड़क पर जाते हैं, एक बिल्ली ऐसे आ गया, फिर क्या करेंगे? यात्रा छोड़कर वापस चले जाते हैं। विश्वास कहां पर है? विश्वास कहां पर होना है? परमेश्वर पर, यीशु मसीह में। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। हमारा विश्वास कहां पर है? यीशु मसीह पर है। हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास। इसलिए बोला विश्वास, ये बात बोल रहे भूतकाल को हमको स्मरण दर्शा रहे। क्या दर्शा रहे? भूतकाल में लोग 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, वो भी और आप विश्वास किया है, वो विश्वास से हमें आगे लेके जा रहा है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा, अगर यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर हालेलुया अपना कीमत नहीं चुकाया था, तो हमारा विश्वास बेकार होता है। हम कितना भी विश्वास करें, कोई फायदा नहीं होता है। हमारा विश्वास यीशु मसीह ने 2000 साल पहले किया है, यही विश्वास। प्रेरित पौलुस जेल में थे, दोनों हाथों पर बंधन में थे, पैर में बंधन थे, कोई आजादी नहीं था। मुश्किल से पत्र लिखकर भेज रहे हैं कलीसिया को, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। हालेलुया। ये विश्वास, हमारा विश्वास दूसरा सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार का विश्वास हमारे अंदर होना है। उसी प्रकार का विश्वास जब हमारे अंदर बढ़ेगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे यीशु मेरा सब कुछ है कर विश्वास करते हैं। दुनिया उलट पलट हो जाए, फिर भी मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ, वो मुझे कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा। उसका हाथ अद्भुत हाथ है, उसका हाथ बलवंत भुजाएं में है, ये मैं विश्वास करता हूँ। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया। समस्या को देखकर डरिए मत, समस्या बड़ा नहीं है, हमारे यीशु बड़ा है। हालेलुया। हमारे यीशु का सामर्थ बड़ा है। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर किया वो कार्य बड़ा है।
मृत्यु और अधोलोकों को हराकर कब्र में से बाहर आ गया, वो यीशु मसीह का जीवित है, वो यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए पौलुस बोला है, क्योंकि हमने सुना है कि तुम मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास है, मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास है। रोमियो के पत्री 10 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता आमीन। है। हम विश्वास कहां से? सुनने से आते। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप इधर आए, विश्वास पड़ेगा। मुझे मालूम है भूख लगने का समय है, दोपहर का समय, लेकिन हम विश्वास से आप सुन रहे हैं, हृदय के अंदर विश्वास पहुंच जाएगा। विश्वास सुनने से होता है। सुनना क्या सुनना है? मसीह का वचन सुनना है, यीशु मसीह का वचन। यीशु मसीह का वचन सुनते ही वक्त बड़ा चमत्कार का, एक स्त्री ने 12 साल से लहू बहाने वाले बीमारी थे, परेशानी में थे, यीशु इस रास्ता से जा रहे हैं, सुन लिया। यीशु रोगियों को चंगा करता है, सुन लिया। यीशु अद्भुत कार्य करता है, सुन लिया। 12 साल से वैद्यों के साथ जो परेशान हो गए थे, पैसा पूरा खत्म हो गए थे, मकान जमीन सब बेच चुका है, अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी निराशा है। क्या सुना है? यीशु उधर से जा रहा है, मैं यीशु के वस्त्र का छोर को छूऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। विश्वास पैदा हो गया, यीशु चल रहा है, सुन लिया, विश्वास पैदा हो गया, एक्शन में आ गया, यीशु के वस्त्र को छू लिया है, यीशु का सामर्थ्य उस वस्त्र से उनके अंदर आ गया। यीशु ने बोला, किसने मुझे छुआ है? चेले लोग बोला, इतना हजारों भीड़ है, कोई ना कोई आपको छुआ होगा। नहीं नहीं, एक व्यक्ति विश्वास से मुझे छू लिया है। स्त्री डर गई। यीशु ने बोला, बेटी तुम डरो मत, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। आज विश्वास से यीशु को छूने के लिए कितने लोग तैयार है? विश्वास से यीशु मसीह को टच करने के लिए कितने लोग तैयार है? हालेलुया। इस विश्वास के बारे में पौलुस सुना है, कोलोसियों के कलीसिया के अंदर का विश्वास सारे लोग सुनने शुरू किया। मेरे और आपके अंदर का विश्वास दुनिया देखना है। 18 वचन लिखा है, परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। आमीन। उनका वचन पृथ्वी की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सारे पृथ्वी के छोर तक पहुंचना है। हालेलुया। शत्रु उसको दबाने के लिए कोशिश करेगा। शत्रु को एक ही बात है, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचना। आज मेरे और आपके हाथ में बाइबल है। आज दुनिया में कितना किताबें हैं। अगर आज कई लोग बोलते हैं किताब है करके बोलते हैं। एक ही बात हम याद रखिएगा, एक मिशनरी भाई था, मिशनरी भाई, उसका नाम था जॉन गुटनबर्ग। जॉन गुटनबर्ग करके एक विश्वासी मिशनरी भाई, उसने बोला दुनिया के लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जरूरी है, और हाथ से लिखते तो ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, हम क्यों एक प्रेस बनाएं, प्रिंटिंग प्रेस। दुनिया में सबसे पहले एक प्रिंटिंग प्रेस एक विश्वासी, एक मिशनरी, प्रभु का दास जॉन गुटनबर्ग ने बनाया। सबसे पहले किताब प्रिंट किया, कौन सा मालूम है? बाइबल है। बाइबल है। दुनिया में, इतिहास में, पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे पहले प्रिंट किया हुआ एक पुस्तक है तो यीशु मसीह का पवित्र शास्त्र बाइबल है। हालेलुया। हम हालेलुया, इसमें शर्मिंदा होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके पीछे एक मिशनरी, एक प्रभु का दास जॉन गुटनबर्ग, उसने किया, बच्चों को पढ़ने के लिए थे, एनसीईआरटी के पुस्तकों में थे। मैंने बोला था वो किताब मुझे मिला है, मिला। वो
ट्रैक्ट छपाया, बाइबल छपाया, लोगों को दे दिया। मान लीजिए अगर वो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनाया था तो आज भी हम सब लोग चमड़े में हाथ से लिखते रहते थे। याद रखिएगा, आज भी हम लोग चमड़े पर हाथ से लिखने वाला बन गए। कोई प्रेस बनाएगा नहीं है, कोई किसी के पास वाले होना चाहिए दिमाग, और दिमाग इस्तेमाल किया हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से हो जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसका पहला वचन में विश्वास का परिभाषा यहाँ पर लिखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और विश्वास नहीं, बस अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। आत्मा का फल में से एक फल विश्वास भी है, याद रखिए। आत्मा का फल में से एक विश्वास एक फल है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। 6वां वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के खोजने वाला है, आप प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। कितना लोग प्रतिफल पाने के लिए चाहते हैं? हालेलुया बोले। प्रतिफल पाना है तो खोजना है। हम लोग खोजने के लिए तैयार नहीं है, प्रतिफल पाने के लिए तैयार है। कुछ खोने के लिए तैयार नहीं, पाने के लिए तैयार है। स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फर्स्ट रैंक हमको पाना है। मेहनत नहीं करना चाहते। याद रखिए, उसके खोजने वाले को प्रतिफल निश्चय है। हालेलुया। कैसे हम खोएंगे? विश्वास से खोजेंगे। विश्वास से प्रभु यीशु आपके उपस्थिति में आते हैं। सवेरे उठकर प्रभु के साथ हम समय स्पेंड नहीं करते तो अजीब लगता है। एक खोजना इतना खूबसूरत बात होता है। पहला, विश्वास के बारे में सुन चुका। दूसरा, पौलुस बोला है प्रेम। ये भी आत्मा का फल का पहला स्थान में दे रहे हैं। ये फल हमारे अंदर होना। हम कोलोसियों के पत्री पहला अध्याय उसका 4 वचन का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। सब पवित्र लोगों के साथ तुम प्रेम रखते हो। पहला हम देखा है विश्वास उसके अंदर थे। दूसरा क्वालिटी हम देखा है सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का प्रेम, ये प्रेम अगप्पे का प्रेम के समान में है। इस प्रेम अद्भुत है। पहला कोरिन्थियों का पत्र 13 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ेंगे। पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम। आमीन। और उस कोरिन्थियों को पत्र लिख रहे वक्त बोला पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। सिर्फ पौलुस का पत्री में मैक्सिमम ये 3 चीज हमको पाने पाए थे। कोरिन्थियों को भी लिखा, जो कोरिन्थियों को कलीसिया को जब लिख दिया, और यहाँ पर अब पौलुस कोलोसियों के कलीसिया को भी बोल रहा था। ये 3 चीज, विश्वास, आशा, प्रेम, तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए आत्मा का फल का सबसे फर्स्ट पार्ट प्रेम, आनंद, शांति में सबसे टॉप में दे दिया।
आज दुनिया को यही चाहिए। सारे लोग प्रेम, आनंद, शांति, ये 3 चीज के पीछे भाग रहे हैं। केवल विश्वासी नहीं है, सारी दुनिया है। लेकिन नहीं मिल रहे इसलिए नकली के पीछे जा रहे हैं। वो ओरिजिनल नहीं मिल रहे, डुप्लीकेट के पीछे जा रहे हैं। असली प्रेम, असली शांति, असली आनंद परमेश्वर यीशु मसीह ही दे सकते हैं। और उस प्रेम भाइयों के बीच में, उनके सबसे वो भाइयों के बीच में थे। परमेश्वर का प्रेम बांट रहे, परमेश्वर का प्रेम, इस प्रेम के अंदर अद्भुत है। पत्रुस का पहला अध्याय उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ये बात हम पढ़ते वक्त पत्रुस बोल रहे हैं। पत्रुस भी ये दोनों बहुत अच्छा से समझ में आ गया, एक प्रीति और प्रेम। यीशु मसीह पत्रुस से पूछा, शिमोन यूना का पुत्र, तुम उनसे अधिक मुझसे प्रेम करते हो? आंसर क्या था? हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रीति रखता हूं। सेकंड टाइम में भी पूछा, आंसर क्या आ गया? मैं तुमसे प्रीति रखता हूं। और भी प्रेम करने के लिए तैयार नहीं था। तीसरे बार परमेश्वर ने बोला, कम से कम तुम मुझे प्रीति तो रखते हो। उस समय विलप कर रोया, फिर भी प्रीति रखा। अभी पत्रुस बोल रहे हैं, जब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, ये प्रीति मतलब क्या करते हैं? भाई लोग आपस में होने वाला प्रीति। ये प्रेम इधर दिख रहा था, डिवाइन प्रेम, परमेश्वर के प्रेम। और अपने पवित्र किए हैं और तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। प्रेरित पौलुस यही बातें कह रहे थे। रोमियो के पत्र 5 अध्याय और उसका 5वां वचन में, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला। परमेश्वर का प्रेम मन में डाला। क्योंकि प्रेम को अलग अलग भाषाएं दी, हम लोगों को थोड़ा सा कम ही, बाकी इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो, मलयालम भी हो, तेलुगु भी हो, प्रेम को एक ही छोटा सा ए मिल रहा है। लेकिन ओरिजिनल ग्रीक भाषा में अलग अलग डीप मीनिंग है। उसमें से सबसे टॉप है अगप्पे, यानी परमेश्वर का प्रेम। उस परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाले गए हैं। परमेश्वर का प्रेम मन में डालने गए, इसलिए उस प्रेम से दूसरे प्रेम व्यक्ति के साथ प्रेम में बनी रहने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहे थे। हम तीसरा बात हम देखेंगे, आशा। पहले देखा है विश्वास, वो भूतकाल को दर्शा रहे हैं। प्रेम वर्तमान काल को दर्शा रहे, वो हमेशा प्रभु की आगमन, क्योंकि बोला है उसमें स्थायी, हमेशा प्रेम सबसे ऊपर है करके बोला, यानी यीशु मसीह के आगमन में तक, स्वर्ग तक वो पहुंचा दे। आशा भविष्य काल को दर्शा रहे, फ्यूचर की बात में आशा बोल रहे, होप। वो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए परमेश्वर का वचन कह रहे थे। कुलुसियों का पत्र 1 अध्याय उसका 5वां वचन हिंदी में है, मलयालम में
तीसरा वचन, थर्ड है मलयालम में, उस आशा की हुई वस्तु के कारण उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, हम्म, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। सुन चुके हो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण, किस आशा की हुई वस्तु है मालूम है? तुम्हारे लिए स्वर्गों में रखी गई है। हालेलुया। अभी तक मेरे और आपके हाथ में पहुंचा नहीं है। कहां पर रखी है? स्वर्ग में। इसलिए बोला, ये फ्यूचर के लिए बोल रहे थे, भविष्य के लिए बोल रहे थे। अभी तक मेरे हाथ में ये वस्तु नहीं मिला, आपके हाथ में भी नहीं मिला, लेकिन हम आशा रख रहे हैं, वो प्राप्त करने के लिए आशा रख रहे हैं। परमेश्वर की उस आशा, परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं, उस आशा की ही वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, अभी तक किसी को भी नहीं दिया। परमेश्वर अपने श्वेत सिंहासन के सामने बैठेंगे, उस वक्त हर एक विश्वासी लोग प्रभु के सामने आकर खड़े हो जाएंगे हमें प्रतिफल पाने के लिए। द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं, द रिवॉर्ड ऑफ द चर्च भी बोलते हैं, कलीसिया का प्रतिफल भी बोलते हैं। एक दिन आएगा, आप यीशु मसीह के आगमन के समय पर उस प्रतिफल पाने के लिए हम लोग जाएंगे, उस समय लज्जा नहीं होगा। अभी इस वक्त हम लोग मुसीबत में हैं, कष्ट में हैं, इतना धूप में आप लोग इधर आए हैं, हमको पता है कई लोग बहुत दूर से लोग आते हैं, प्रतिफल वेस्ट नहीं होगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं, उस प्रतिफल पाने के लिए कितना लोग तैयार है। अल्लाह, मैं तो सबसे पहले मैं तैयार हूं, मैं वही प्रतिफल एक इंच भी नहीं छोड़ेगा। यहां पर मुझे मिले या ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं टेंशन नहीं करता। यहाँ पर मुझे भूमि पर कुछ मिले या ना मिले कोई परवाह, वो प्रभु का ड्यूटी है। देना चाहते तो दे दो, नहीं चाहे तो वही उन्हीं की इच्छा है। लेकिन स्वर्ग में रखा हुआ चीज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, वो मुझे चाहिए, आप भी लेना है। हालेलुया, हम हालेलुया, हमारा हक है, प्रभु ने रखा है, स्वर्ग में रखी हुई है। हालेलुया। पिता परमेश्वर के उपस्थिति में असंख्य स्वर्गदूतों के सामने, हालेलुया, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आपका नाम बुलाकर परमेश्वर आपको उस प्रतिफल देने के लिए चाह रहे हैं। क्या आप प्राप्त नहीं करना? हालेलुया। एक बड़ा, मान लीजिए यहाँ पर रिपब्लिक डे के समय पर जो प्रेसिडेंट के सामने से लोग जो अवार्ड ले रहे, कई प्रतिफल पा रहे, मान लीजिएगा किसी को एक परमवीर चक्र दिया या किसी को और कुछ ये दे दिया, दुनिया भर के अवार्ड मिल गया, कितना खुशी हो जाते। लेकिन इंसान के हाथ से कोई प्रतिफल पाते तो इतना खुश रहते, तो एक इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ से पाने वाला, हालेलुया, कितना अधिक खुश होगा। हालेलुया। हम ताली बजाकर हमारे परमेश्वर को महिमा करेंगे। उस प्रतिफल, हालेलुया, स्वर्ग में रखी गई है, इसलिए बोला भविष्य में मैं पाने वाला हूं, जिसके वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो। कहां से मिला है ये सुसमाचार के सत्य वचन? सुसमाचार के सत्य वचन है मुझे और आपको आशा दे रहे, होप दे रहे। प्रतिफल रखा है, चिंता मत करो, प्रतिफल तो पाना है, चिंता मत करो। इस संसार में देने वाला कष्ट कुछ भी नहीं है, इस संसार में देने वाला वेदना कुछ भी नहीं है। तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है, तुम्हारा प्रतिफल महान है, तुम्हारा प्रतिफल प्रभु देने वाला उस प्रतिफल बड़ा प्रतिफल है, उसको हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और मुझे आनंद से भर रहा है उस प्रतिफल के लिए। इसलिए पौलुस जेल खाने में लिखा, याद रखिएगा, जेल में बैठकर कलीसिया को लिखा, एपफ्रात को हाथ में सौंप दिया, भाई तुम जाकर दे दो। कलीसिया एकदम इस वचन सुनने के लिए तरस रहे हैं, दे दो। उसके बाद कलीसिया को पौलुस पर नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग में
प्रतिफल पाने के समय पर सारे कुलिशियों का कलिशिया भी साथ में रहेगा, मैं और आप भी साथ में रहेगा। हालेलुया। उस वक्त पौलुस जो लिखा हुआ वचन हालेलुया पूरी तरफ से हालेलुया वो उसमें कार्य में आ जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय उसका 9वां वचन लिखा है, Hebrews 6:19 लिखा है। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। वो आशा हमारे लिए प्राणों के लिए ऐसा एक लंगर है, एंकर है। जब बड़ा जहाज डूबने जा रहे थे, आंधी का हवा आंधी सब झोंक रहे इधर उधर कर रहे थे। एक अच्छा कप्तान क्या करेगा, इंजन सब बंद कर कर लंगर खोल देगा। इस लंगर प्रभु का वचन कहता है आशा का लंगर। मैं और आप इस संसार के इस सागर में चलते वक्त मेरे और आपकी कश्ती के ऊपर, हमारे जहां हमारा नाव के ऊपर आंधी तूफान आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। कब कहां से आंधी आते हैं समझ में नहीं आते, है ना? ये बात होते हैं। समस्या कहां से आते हैं, कब आते हैं, किसी को भी कोई गारंटी नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा इस आशा का लंगर हमारे साथ रहना। हालेलुया। क्या लंगर है? स्वर्ग में मेरा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है, प्रतिफल रखा है। ये आंधी ये तूफान तो मुझे गिरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के आशा के लंगर के साथ जुड़ गया हूं। इसलिए एक विश्वासी समस्या के बीच में निराशा नहीं होते। समस्या का कोई कमी नहीं है, तकलीफ का कोई कमी नहीं है। इसमें से कोई भी व्यक्ति तकलीफ नहीं आता तो बोलता तो एक भी नहीं होगा, सब तकलीफ हो, उसे अधिक मुझसे बोलता मुझे मेरे पास होगा। लेकिन आशा का लंगर है। हालेलुया। आपकी आशा कभी टूटेगा नहीं, आशा में आनंद है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस का पत्री 1 अध्याय इसका 19 वचन पढ़ेंगे। और विश्वास और उस अच्छे विवेक अर्थात मन या कॉन्सेंस को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हमें विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बहुतों का विश्वास खो गया। समस्या आने के समय विश्वास और अच्छे विवेक अर्थात उन या कॉन्शियस लिखा है, थामे रहो। जिसे वही लिखा मन लिखा, बट कॉन्शियस का तो ऐसे दे दिया है। ओके मन को थामे रहो, जिसे दूर करने के कारण विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज डूब गया। ये डूबना नहीं देना, इस जहाज डूबने नहीं देना। सागर में मैं और आपका जहाज, इस विश्वास रूपी जहाज डूबना नहीं। आशा रखिए, प्रभु में आशा रखिए। प्रतिफल स्वर्ग में है, प्रतिफल पाना है। कितना लोग पाना है? मैं तो पाना चाहता हूँ। हालेलुया। उस प्रतिफल पाने के समय पर आप हालेलुया उस तकलीफ को देखिए मत, प्रभु को देखिए। समस्या को मत देखिए, उसके ऊपर हमारे परमेश्वर को देखिए। आंधी तूफानों को मत देखिए, आंधी तूफान के ऊपर चलने वाला यीशु मसीह को देखिए। हालेलुया। परमेश्वर साथ है। भजन संगीता 130 उसका 7वां वचन लिखा है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। छुटकारा देने वाला है। मूल में यहोवा के पास करुणा और उसी के पास बहुत छुटकारा है। उसके पास छुटकारा है। परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है। परमेश्वर की उपस्थिति में माए। तीतुस का पत्री 2 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और और उस धन्य आशा के अर्थात उस धन्य
आशा के अनुसार अपने महान परमेश्वर हाँ। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के हाँ। प्रकट होने की बाट जोहते रहे। आमीन। पौलुस बोल रहे थे उस धन्य आशा भाग्यवान मिलने वाला आशा है, वो धन्य आशा है, प्रभु के हाथ में रखा है। यानी प्रतिफल पाने वाला हमको इतना खुशी है तो प्रतिफल देने वाला इतना खुश होगा। हालेलुया, आमीन। कई बार हम लोग क्रिसमस का समय पर सब बच्चों को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट पाने के लिए सारे बच्चे एकदम इंतजार में है, ये बच्चे से अधिक खुश हम है, इसका हाथ में दे दे। हम ये गिफ्ट देने के लिए हम लोग इतना खुश होते हैं, इन लोगों से अधिक खुश है। उस समय हम सोचा है प्रभु मेरे लिए आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ गिफ्ट प्रतिफल मुझे और आपको देने के लिए परमेश्वर कितना इंतजार करते होगा। हालेलुया, 2000 साल से इंतजार में है। हालेलुया, मेरे बेटे को मेरे बेटी को मेरा प्रतिफल देना है, देना है, देना है। अभी भी विलंब कर रहे हैं, कारण क्या है? अभी भी लोग उद्धार पाना बाकी है। हालेलुया, कलीसिया में लोग आना बाकी है, अपने प्रियजन और भी लोग आना है। ये कार्य मैं और आप भी कर सकता है, लोगों को यीशु के पास सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। रोमियो का पत्री 12 अध्याय इसका 12 वचन लिखा है, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इस आशा में आनंदित रहो। हमारे लिए एक ही आशा है, स्वर्ग में परमेश्वर मेरा प्रतिफल रखा है। मेरे हाथ मेरे पॉकेट में 10 करोड़ रुपया है, अगर आनंद नहीं है, वो खत्म होते हो तो दूसरा कोई ले लेगा। लेकिन स्वर्ग में मेरा परमेश्वर रखा हुआ, उस आशा में प्रभु का वचन कहते हैं आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। इसका मतलब क्लेश तो आते हैं, स्थिर रहो, स्थिर रहो। क्लेश में कैसे स्थिर रहते हैं? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना यानी प्रार्थना, क्लेश के समय पर प्रार्थना करते करते आशा में हम आनंदित रह सकें, आशा में आनंदित रह सकें। प्रभु की महिमा हो। यूहन्ना का पत्री, पहला पत्री 3 और उसका 3 वचन लिखा है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, ऐसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। वो में इस आशा हमें पवित्र कर रहा है, जैसे वो पवित्र है। इस आशा में आनंदित रहे, क्लेश में स्थिर रहे, प्रार्थना में लगे रहेंगे। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। परमेश्वर में बढ़ना है और फल लाना है। इसके लिए पौलुस 3 बात बोला। हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता है। बेसिक नीड विश्वास है। क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया, वो मैं विश्वास करता हूँ। बोधकाल में प्रभु यीशु मेरे लिए किया है, वो बात मैं विश्वास करता हूँ। प्रेम वर्तमान काल से लेकर नित्यता तक, अनंतता तक वो प्रेम में बनी रहना। तीसरा देखा, आशा स्वर्ग में हमारे लिए रखा प्रतिफल, भविष्य काल को दर्शाया। भविष्य में प्राप्त करने वाला उस महा आशा प्रतिफल के लिए तरस खाते रह गए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अद्भुत वचन के द्वारा आप हमसे बात किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीष और अनुग्रह और कृपा मेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब तक संभाला इबनेज़र, आगे भी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु, आपका लहू हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए। प्रभु यीशु मसीह में और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप हमारे लिए रखा हुआ उस महाप्रतिफल एक दिन हम पाएंगे, हम आनंद के साथ प्रभु में बढ़ते जाएंगे।
परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे बच्चों के ऊपर रखने के लिए अद्भुत कार्य किए इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सारे आदर महिमा प्रशंसा हम आपको दे देते हैं। बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य करो, जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम को धन्य करो। ये मेरे मन यहोवा को धन्य करो, उसका किसी भी प्रकार को ना